Hello everyone, my name is Mahesh Nuwal, lecturer computer engineering, Government Polytechnic College Chittorgarh. Today we discuss about the OpenOffice Writer. The OpenOffice Writer is a text editor or word processor which is used as a freeware in OpenOffice. OpenOffice Writer एक फ्रीवेयर है जो कि आपको नेट पर इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है और यह जो है वर्ड प्रोसेसर और एक टेक्स्ट एडिटर की तरह इसमें यूज़ करते हैं। राइटर ये इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट कोड 2003 के यूनिट नंबर 4 का जो टॉपिक है ये 4.1 है। इसमें दो वीडियो बनाए हैं। पहला ये पार्ट 1 है जिसमें राइटर के बारे में इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज़ राइटर, राइटर क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ओपन ऑफिस राइटर जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि एक वर्ड प्रोसेसर एंड कंपोनेंट्स हैं। एक वर्ड प्रोसेसर है जो कि एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड की तरह वर्क करता है। इसमें हम लेटर, बुक, रिपोर्ट, न्यूज़लेटर्स, ब्रोशर और अन्य डॉक्यूमेंट्स आदि इसमें जो है इसको बना सकते हैं। इसको फीचर रिच टूल है, तो इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम कोई भी लेटर ड्राफ्ट कर सकते हैं। किसी बुक का पेज जो है इसमें हम लिख सकते हैं, कोई रिपोर्ट बना सकते हैं, कोई न्यूज़ बना सकते हैं। इस प्रकार से ये अलग अलग जो है फीचर्स इसके अंदर हैं। अब इसके बाद में आप अन्य किया जा सकता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ राइटर? नेक्स्ट वी लर्न अबाउट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ राइटर। फर्स्ट एडवांटेज है कि इसमें वेब पेज डिजाइन किए जा सकते हैं और बनाए जा सकते हैं। जैसे कि इस पर देखा हमने कि HTML और HTML जो है इसके XML के जो पेजेस हैं वह हम इसमें ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो पेजेस हैं ये पेजेस इसमें डिजाइन किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो इसका पहला इसमें एडवांटेज है। सेकंड है डेटाबेस में ऑटोमेटिकली डाटा इनपुट के लिए फॉर्म बनाए जा सकते हैं। ऑटोमेटिक इनपुट, इसमें ऑटोमेटिक इनपुट हो सकता है, कोई भी इनपुट है। लाइक आपकी जो है अगर कॉलेज के फॉर्म भरे जाते हैं तो नेम ऑफ कॉलेज जैसे कॉमन है कि सभी का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़ जो है इसमें कॉलेज का नाम होगा। तो लाइक इस तरह के जो डेटा
राइटर इंटरफेस, ओपन ऑफिस राइटर इंटरफेस क्या होता है? तो सबसे पहले हम ओपन ऑफिस का जो आइकन है, जो ओपन ऑफिस का आइकन है, ओपन ऑफिस किससे इंस्टॉल करते हैं, ये एक वीडियो इसमें मैंने अलग से बनाया हुआ है, हाउ टू इंस्टॉल द ओपन ऑफिस। तो इसके बाद में आप ओपन ऑफिस के जो आइकन है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तथा इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे और राइटर इंटरफेस को खोलेंगे तो आपके पास इस प्रकार की जो विंडो है ये प्रदर्शित होती है। इसमें सबसे ऊपर की तरफ देखिए मेन्यू बार है, उसके नीचे स्टैंडर्ड बार है और उसके नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार है और नीचे स्टेटस बार है। तो ये इसमें मेन जो है 4 विंडो आपको प्रदर्शित होती दिखाई देती है। इस विंडो के 4 भाग हैं, इन्हें हम बार के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर होती है मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में इसमें राइटर विंडो के शीर्ष पर टॉप, ऑन द टॉप ऑफ द विंडो, यह मेन्यू बार होती है। इसमें जो है अलग अलग मेन्यू बार में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, विंडोज, हेल्प आदि टैब उपस्थित होते हैं। तो वन बाय वन क्या क्या ये जो है टैब जो है वो क्या काम आते हैं। तो फाइल के अंदर जो मेन्यू है इसके अंदर भी अलग अलग सब मेन्यू होते हैं, जैसे न्यू, ओपन, क्लोज, एग्जिट, इस तरह के से जो प्रिंट लेना है आपको तो प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, इस तरह के ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे तो नई फाइल ओपन जो है वो खुल जाएगी। ओपन पे कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसको अगर खोलना है, जो फाइल पहले से बनी हुई है, तो ओपन सकते हैं। इस प्रकार से जो है ये पूरा का पूरा जो है इस प्रकार से खुल जाएगा। फाइल के अंदर न्यू है, ओपन है, इसको सेव का ऑप्शन आएगा, सेव एज ऑप्शन आएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग से ऑप्शंस आते हैं। सेव करना है आपको, सेव एज नई लोकेशन पे स्टोर करना है या नए फॉर्मेट के अंदर स्टोर करना है, तो उस प्रकार से इसमें हम जो है इसका सारी चीज़ें कर सकते हैं। सेकंड है एडिट। एडिट के अंदर भी जो है अलग अलग ऑप्शंस जो वापस से सब मेन्यू आते हैं। सब मेन्यू में जैसे अंडू, अंडू मीन्स कोई भी चेंजेस आपने किया है वो आपको पसंद नहीं है या वो सुटेबल नहीं हो रहा है तो उसको आप कंट्रोल जेड के साथ अंडू कर सकते हैं। कांट रिस्टोर, कट, कॉपी पेस्ट, कट कर सकते हैं, रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। ये इस प्रकार से जो है अंडू, पेस्ट, क्लिपबोर्ड, कंट्रोल प्लस जेड, रिपीट, कंट्रोल शिफ्ट और वाई, इस तरह से ये शॉर्टकट्स भी इसमें देखिए दिए हुए। कंट्रोल के साथ वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी करेंगे तो पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। पेस्ट स्पेशल लाइक कोई भी अगर नंबर है, उस नंबर के ऊपर कोई फॉर्मूलाज लगा हुआ है तो उसमें हम उसकी वैल्यूज ले सकते हैं, या फ़ॉन्ट स्टाइल अगर नहीं लेना है तो उस चीज़ को हम पेस्ट स्पेशल करके एज ए टेक्स्ट उसको इनपुट करा सकते हैं। या कोई डेट है तो डेट के में हमको केवल नंबर लेना है तो उसको सेव एज नंबर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग के ऑप्शंस हैं अलग अलग डेटा के, इसको हम पेस्ट स्पेशल करके स्टोर कर सकते हैं। मिलेगी आपको व्यू, व्यू में प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, इस प्रकार की जो है फैसिलिटी होती है। किसी भी चीज़ को हम प्रिंट किस प्रकार से, उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट कैसे दिखेगा, पेपर पे अगर हम प्रिंट लेते हैं तो वो प्रिंट किस प्रकार से जो है आएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। तो प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट का जो है वो प्रिंट लेआउट हो जाएगा कि क्या एरिया प्रिंट होगा, इस तरह का जो है इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएगी। वेब लेआउट, वेब पे अगर इसको पब्लिश करते हैं तो वह किस प्रकार से दिखेगा, जूम
किसी भी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं, छोटा करके देख सकते हैं, तो रीसाइज जिसके अंदर कर सकते हैं। रूलर्स होते हैं, टूल बार्स होते हैं, स्टैंडर्ड बार होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। रूलर जो है इंसर्ट इंसर्ट कमांड पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर देखिए मैनुअल ब्रेक, कोई अगर ब्रेक करना है आपको तो इस प्रकार से ये हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसमें हेडर और हेडर फुटर फील्ड होते हैं, जिसके थ्रू हर एक पेज के ऊपर की हेडर, ऊपर की तरफ कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पेज में कॉमन रखनी है, लाइक आपको अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाना है या किसी राइट लेटर लिखना है तो उसमें ऊपर और नीचे, नीचे की तरफ आप इंसर्ट कर सकते हो पेज नंबर, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस प्रकार से जो फुटर के अंदर इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। हेडर के अंदर कोई भी चीज़ आपने इंसर्ट कर दिया, आपका कोई लोगो है या जिस कंपनी के लिए या लेटर बना रहे हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप फॉर्मेट, इसमें जो सब मेन्यू होते हैं जैसे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ, बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो इस प्रकार से जो इसमें हम कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग के अंदर जो फॉर्मेट पहले से सेट किया हुआ है वही फॉर्मेट आपको मिलेगा। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, स्टाइल और फॉर्मेटिंग के अंदर आप जाएं और उसके अंदर आप अपनी पसंद का जो है वो लुकआउट लें। पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर आप इंसर्ट करें। पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद में पैराग्राफ के अंदर जो है अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस पे क्लिक करके हम पैराग्राफ की सेटिंग्स को कर सकते हैं। लाइक पैराग्राफ जो है वो आपको स्टार्टिंग जो है वो किधर से होगी, आपको कॉलम रखना है, किस प्रकार से जो है वो लेफ्ट अलाइन होगा, राइट अलाइन होगा, इस तरह टेबल सब मेन्यू में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट और एडिट करने की कमांड सम्मिलित होती है। जैसे किसी भी में टेबल को इंसर्ट करना, डिलीट करना, सेलेक्ट करना, टेबल की बाउंड्रीज को सेलेक्ट करना, इस तरह की सारी फैसिलिटी हम टेबल के अंदर कर सकते हैं। टेबल के हम कितने रो, कितने कॉलम हैं, की टेबल बनानी है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम इसमें दे सकते हैं। तो ये जो है इसमें टेबल का पिक्चर्स है। टेबल में आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं कि टेबल को इंसर्ट करना है, उसको एडिट करना है या डिलीट करना है, इस तरह से हम इसके अंदर कर सकते हैं। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इसमें इंसर्ट किए जा सकते हैं। टूल्स और सब मेन्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग, जो हम स्पेलिंग एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें स्पेलिंग चेकर जो है एक टूल्स होता है, उसके द्वारा स्पेलिंग चेक की जाती है। यदि कोई स्पेलिंग जो है वो गलत होती है तो उसके नीचे की ओर जो है रेड एक लाइन्स आती है और डॉट लाइन्स आती है, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है। और इसमें ये जो है ऑटोमेटिक ऑटो करेक्ट करके भी इसको स्पेलिंग्स को आपको शो करता रहता है कि किस प्रकार से कि आप ये स्पेलिंग इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इसमें स्पेलिंग और ग्रामर चेकर में
इसमें हम कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं और ये सारे टूल्स इसमें उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्लोज विंडो पे क्लिक करेंगे तो क्लोज, यह विंडो बंद हो जाएगी। इस तरह से इसके अंदर विंडो के अंदर ये कमांड होती है। टूल बार्स, राइटर में विभिन्न प्रकार के टूल बार्स उपस्थित होते हैं, जैसे डार्क, फ्लोटिंग और टीयर ऑफ। डार्क टूल बार्स को विभिन्न लोकेशन पर स्थानांतरित किया जा सकता है। टॉप डॉकर टूल बार्स को स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार ओपन ऑफिस के सभी एप्लीकेशंस में पाया जाता है, जैसे राइटर, कैल्क, इंप्रेशन, बेस। तो स्टैंडर्ड टूल बार जो है, स्टैंडर्ड टूल बार ये सभी के अंदर पाया जाता है, और डॉक्ड टूल बार जो है ये इसके अंदर पाया जाता है। दूसरे शीर्ष टूल बार को फॉर्मेटिंग टूल बार कहा जाता है, और यह कंटेक्स्ट सेंसिटिव होता है, यानी कि ये आपका जो है कंटेक्स्ट सेंसिटिव है, जो कि कर्सर की वर्तमान स्थिति एवं सिलेक्शन को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए जब हम कर्सर ग्राफिक्स पर होता है तो यह फॉर्मेटिंग ग्राफिक्स के लिए टूल बार्स में उपलब्ध कराता है। तो पहली चीज हम देखते हैं कि टूल बार्स को प्रदर्शित करना या छिपाना। तो हाइडिंग, डिस्प्लेइंग और हाइडिंग, किस प्रकार से टूल बार को डिस्प्ले या हाइड किया जा सकता है। तो इसको लिए हम व्यू में जाएंगे, टूल बार को सेलेक्ट करेंगे। टूल बार को सेलेक्ट करने के पश्चात जो है टूल बार के नाम को क्लिक करेंगे। एक एक्टिव टूल बार उसके नाम के पीछे एक चेक मार्क प्रदर्शित करता है, तो उसे टियर ऑफ नहीं होता है। सेकंड है सब मेन्यू या टियर ऑफ टूल बार्स। टियर ऑफ टूल बार्स जो है, देखिए नीचे की ओर एक ट्रायंगल, त्रिभुज के जो है सब मेन्यू को टियर ऑफ टूल बार्स प्रदर्शित करता है। इस डायग्राम में आप इसमें देख रहे हैं कि टूल बार के टियर ऑफ टूल बार को प्रदर्शित करता है। तो ये आपको इस तरह से इसके अंदर नजर आएगा। तो ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ये इसके अंदर एक ट्रायंगल इसका सिंबल आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक हियर एंड ड्रैग, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात ये फ्लो चार्ट, ये टूल बार, टियर ऑफ टूल बार्स और फ्लोट्स ये आपको इसमें नजर आएंगे। टियर ऑफ टूल बार को स्क्रीन के एज के साथ फ्लोटिंग या डॉक किया जा सकता है। फ्लोटिंग टियर ऑफ टूल बार में विस्थापित करने के लिए टाइटल बार से ड्रैग करें, टाइटल बार से ड्रैग करना आवश्यक है इसमें। नेक्स्ट है मूविंग टूल बार्स। डॉक टूल बार को विस्थापित करने के लिए टूल बार हैंडल के ऊपर माउस पॉइंट को रखें। माउस के पॉइंटर को उसके ऊपर रखना है तथा माउस के बाएं बटन को दबाकर टूल बार किट की नई लोकेशन पर ड्रैग करें। तो एक जगह से दूसरी जगह से आपको करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप जो है इसको सेलेक्ट करना है, आपको उसमें माउस से सेलेक्ट करना है और उसको नेक्स्ट लोकेशन पे आप उसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये आपका जो है ये मूविंग टूल बार हो जाएगा। हैंडलिंग द डॉक्स टूल बार, ये इसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पे आप जो है डॉक्ड टूल बार को हैंडल कर सकते हैं। और टाइटल बार ऑफ फ्लोटिंग टूल बार, फ्लोटिंग टूल बार के लिए ये लाइक दिस, कि आप इसमें टाइटल बार के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। फ्लोटिंग टूलबार्स, ओपन ऑफिस में कई अतिरिक्त कंटेक्ट सेंसिटिव टूलबार्स होते हैं जो कि फ्लोटिंग टूलबार्स के रूप में बाय डिफॉल्ट प्रदर्शित होते हैं, बाय डिफॉल्ट इसमें अंदर प्रदर्शित होते हैं। तो इसमें आप उसको यूज कर सकते हैं। यदि कर्सर टेबल में फ्लोटिंग टूलबार प्रदर्शित होता है तो ये कर्सर नंबर, बुलेट लिस्ट, बुलेटिंग नंबर एंड टूलबार्स को प्रदर्शित किया जा सकता है। इन टूलबार्स को टॉप, बॉटम और विंडो की साइज को डॉक में प्रदर्शित किया जा सकता है। और डॉकिंग और फ्लोटिंग विंडोज एंड टूल बार्स, ये इसमें चीज को हम देख सकते हैं कि नेविगेटिंग और स्टाइल्स विंडो फॉर्मेटिंग के लिए ये काम में आती है। नेक्स्ट है कस्टमाइज टूल बार। इसको हम आइकन्स को जोड़ने या टूल बार को कस्टमाइज करने के लिए कस्टमाइज टूल बार का उपयोग करते हैं। कोई चीज जो है उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसको हम टूल बार्स को, इसमें चीज वही होती है टूल बार कस्टमाइज आइकन। इस प्रकार से ये आपको आइकन नजर आएंगे, इसको हम जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूलर्स। रूलर्स को आपको प्रदर्शित करना है, हाइड करना है या डिस्प्ले करना है। इसके लिए हम जाएंगे व्यू के अंदर, रूलर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे हम पहले हम इसको वर्टिकल कलर को इनेबल करने के लिए टूल्स में, ऑप्शंस में openoffice.org के अंदर राइटर, राइटर के अंदर व्यू, व्यू के अंदर वर्टिकल रूलर को सेलेक्ट करें। तो इस प्रकार से हम इसको सेलेक्ट करेंगे
ओपन ऑफिस के अंदर राइटर को खोलेंगे। राइटर को खोलने के बाद में व्यू में जाकर के वर्टिकल रोलर को सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार जो कि स्टेटस बार जो कि नीचे की ओर होती है। इसके दो भाग हैं, बायां भाग बायां सिरा और दायां सिरा, लेफ्ट और राइट। तो इंटरफेस की स्टेटस बार के द्वारा डॉक्यूमेंट्स की जानकारी तथा डॉक्यूमेंट्स के फीचर्स को तुरंत बदला जा सकता है। यह जो है बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जो है इसके फील्ड निम्न प्रकार से हैं। लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले पेज नंबर आएगा, लेफ्ट एंड ऑफ स्टेटस बार इन राइटर। तो सबसे पहले पेज नंबर आएगा, उसके बाद में डिफ़ॉल्ट इसकी पेज की स्टाइल है, लैंग्वेज है, इंसर्ट मोड है, सिलेक्शन मोड है। इस प्रकार से अनसेव्ड चेंजेज है। तो अगर अनसेव्ड किया हुआ फाइल को तो ये आइकन इसमें शो होगा, ये नीचे की तरफ आपको इसमें दिखाई देगा। इसका राइट जो है, राइट साइड वो है, इसमें डिजिटल सिग्नेचर अगर इन्वॉल्व कर रखे हैं तो डिजिटल सिग्नेचर शो होगा, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होगी और व्यू लेआउट होगा। जूम स्लाइडर है, जूम कितने परसेंटेज, आपको जूम का परसेंटेज भी इसमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें इसमें हम कर सकते हैं। लाइक पेज नंबर है, पेज स्टाइल है, लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक टाइम्स न्यू रोमन है, रेगुलर है, उसकी साइज कितनी है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। इंसर्ट और ओवरराइट के माध्यम से इसको टाइप को क्लिक कर सकते हैं। सेलेक्ट मोड स्टैंडर्ड है, एक्सटेंडेड है, ऐड ब्लॉक है के माध्यम से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अनसेव चेंजेस, यदि किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव को सेव नहीं किया है तो एक एस्ट्रिक साइन जो है प्रदर्शित होगा। तो एस्ट्रिक साइन का यूज होता है इसमें, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन हम यूज करते हैं उसके लिए ये काम में आता है। तो इसका मतलब है कि आपने फाइल को अभी तक सेव नहीं किया है। फाइल सेव चेंज करने के बाद में इसको सेव करना जरूरी है। डिजिटल सिग्नेचर, यदि किसी डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करना है तो उसके लिए स्टेटस बार पर यह आइकन होता है। इस आइकन पर क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट को इस प्रकार से हम इसमें करेंगे। व्यू लेआउट, व्यू लेआउट में आपको किस प्रकार से इसको देखना है, सिंगल पेज, साइड बाय साइड, बुक लेआउट, इस तरह से अगर आपको देखना है तो इसमें हम अलग अलग जो है व्यू लेआउट में सेलेक्ट कर सकते हैं। व्यू लेआउट को सेलेक्ट करने के लिए देखिए फर्स्ट में आपको नजर आ रहा है, इसमें है सिंगल पेज, एक पेज में इसका लेआउट आ रहा है, तो सिंगल पेज इसका लेआउट हो गया। साइड बाय साइड, साइड बाय साइड मीन्स एक पेज नंबर पेज 1 उसके बाद में पेज 2 दोनों एक ही साथ आ रहे हैं। 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से इसके अंदर आ रहे हैं, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। या बुक लेआउट है, बुक लेआउट में जैसे बुक जो है प्रिंट होती है, पेज नंबर 1 आगे की तरफ आएगा और फिर 2, 3 इस तरह से इसमें जो है आएगा। जूम, इसको मैग्नीफाई सेट कर सकते हैं। ये रेफरेंस के लिए जो है ये आईटी आप सूचना और प्रौद्योगिकी प्रणाली की एनके पब्लिकेशन की बुक इसमें पढ़ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए यूज उपयोग में